हाय। ठीक है। तो मैं तो इंटरव्यू लेती हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो अंगद, स्टार्टिंग क्या थी तुम्हारी? मेरे साथ जर्नी की स्टार्टिंग मेरे को जानना है। ठीक है कि उससे पहले भी तुम जान रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे, जानते थे बहुत कुछ। तो बट मेरे साथ आने के बाद फिर तुम में क्या क्या चीजें हुई, क्या चीजें रही, मुझे उतना जानना है। क्योंकि जब कोई सामने से कुछ बताता है तो बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट होता है। ठीक है। तो ये इंटरव्यू लेने का पर्पस यही है कि सब खुश हो, सब उस यूनिवर्स की पावर को समझे और जाने कि आप जब खुद पे काम करते हो तो लाइफ कैसे से क्या बदलती है आपको खुद भी नहीं पता। ठीक है। तो पता नहीं, कंफर्टेबल हो तुम? हम्म। ठीक है, ओके। हाँ जी। आई थिंक मैम जब आपके साथ स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मेरी लाइफ में थोड़ा ब्रेक डाउन चल रहा था कई जगहों पे। एंड उस टाइम पे मैं नेविगेट कर रहा था कि अपने कैसे रास्ता निकालूं, क्या करूं। एंड जब आपके साथ जर्नी शुरू हुई तो उसमें मेरे को ना काफ़ी चीज़ें अपने बारे में समझ में आने लगी। काफ़ी चीज़ें ऐसी भी थी जो मैं जानता था हैं, एंड मैं उन पे ऑलरेडी काम करता, बट वो होता है ना कि आपको जैसे आप एक बुक पढ़ रहे होते हो, आप उसका एक पेज कभी-कभी मिस हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो एकदम वो कभी पेज वापस रिविज़िट करते हो। तो जब आपके साथ जर्नी शुरू हुई तो फिर से कई पेजेस वो रिविज़िट हुए मेरे, जो मेरे खुद की जर्नी में स्किप हो गए थे। मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे को कई चीज़ें ऐसी थी कि जो मुझे पता ही नहीं थी, एंड फिर वो रियलाइज़ करी और फिर समझ में आया कि उनके साथ कैसे वो इम्प्रूव हो सकती है। अपने आप को लेके आई थिंक मेरा सेल्फ लव के वो काफ़ी वो था कि ब्रेकडाउन कह लो या रियलाइज़ेशन कह लो अपने आप के लिए, वो उस टाइम पे थोड़ी लो थी। एंड आई थिंक आपके साथ मेडिटेशन करके वो चीज़ें मेरे को ना धीरे-धीरे समझ में आने लगी वापस। वो जिस पाथ से थोड़ा डेविएट हो गया था ना मैं उस पाथ में वापस आने लगा हो जब आपके साथ जुड़ा मैं, एंड आपसे बात-वात करता था, एंड जो हीलिंग जर्नी होती थी। अपने अंदर की शैडोज़ भी समझ में आई मेरे को कि क्या-क्या है मेरे अंदर, क्या-क्या अम, क्योंकि लाइट एंड डार्क दोनों इंसान में एक्सिस्ट करता है, एंड मैंने अपने आप में वो समझी क्या-क्या है। समझ रहा हूँ, अभी भी जैसे बात कर रहा हूँ। एंड वही उनका बैलेंस अब उस पे काम हो रहा है थोड़ा-थोड़ा। बट हाँ मैम, आई थिंक सबसे बड़ी सीख जो आपके साथ मेरी रही है वो सेल्फ लव की रही है। सेल्फ लव अपने आप को कैसे करना है, अपने इनर चाइल्ड का कैसे ध्यान रखना है। वो आई थिंक जैसे-जैसे सेल्फ लव बढ़ता गया ना, मैं ये सोचता था कि मैं अपने आप को कैसे प्यार करूँ, क्या करूँ? बट जैसे-जैसे वो बढ़ता गया ना तो फिर मैं प्रोटेक्टिव हो गया अपने अंदर के चाइल्ड के लिए, लाइक अ फादर, कि वो धीरे-धीरे वो चीज़ें जो थी मेरे अंदर आई फ़ील लाइक काफ़ी टाइम से वर्क इन प्रोग्रेस थी, आई वुड से 1 साल से। बट स्टिल वो एक प्रोटेक्टिव वो फादरली फीलिंग फॉर इनर चाइल्ड ना, वो आनी शुरू हुई मेरे अंदर। एंड बिलीफ सिस्टम को मेरा ट्रांसफ़ॉर्म होना शुरू हुआ। आई थिंक काफ़ी टाइम से मैं रिलिजन वगैरह में उतना नहीं था। आई न्यू आई वाज़ ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी। मैं रिलिजन्स वगैरह में उतना नहीं करता था उस टाइम पे। बट आई थिंक जॉइन करने के बाद, अम, आपके साथ जुड़ने के बाद मैंने वो चीज़ें करनी शुरू करी थोड़ी बहुत ही। लाइक एक रिलीजियस साइड पे मैं आना शुरू किया, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी थी जो हाँ, मैंने कहा अभी भी आई थिंक फिगर आउट कर ही रहा हूँ। वो कहते हैं कि एक को पकड़ो, तो मैं वही देख रहा हूँ कि मेरा एक कौन है, किसके साथ जुड़ा हूँ मैं। बट आप मेरे क्रिश्चियन हो,
थैंक यू। तो हाँ, जैसे अर्जुन को रास्ता दिखाने के लिए कृष्ण आए थे, तो आई थिंक आप आप भी मेरे लिए वैसे ही आए हो, ओ, जैसे मैं थोड़ा अपने रास्ते से भूल गया था। एंड कुछ मैनिफेस्ट किया, मतलब मुझे तो पता ही है, औरों को भी बताओ एंड वो हाँ चीज बताना, क्योंकि जॉब का है ना अंगद, बहुत लोगों को हेल्प कर जाएगा ना, क्योंकि अपने फेलियर्स भी बताना, ठीक है। हम फेलियर छुपा लेते हैं जब सक्सेस होते हैं, नहीं, क्या नहीं करना और क्या करना वो बताओगे बेटू। हाँ जी। अ, तो आई थिंक मैंने इतना क्लियरली किसी को नहीं बोला इससे पहले। सिर्फ आई थिंक मेरी बहन को ही पता है इसके बारे में, जॉब का जो भी था। एंड जिस लड़की को डेट कर रहा हूँ मैं, अम, तो मैम मैंने ना कुछ वन, रिकॉर्डिंग में जाएगा ये पक्का है ना, कंफर्टेबल। हाँ हाँ, अम, मैंने मैम कुछ 150 प्लस एप्लीकेशंस भरी थी ओवरऑल। जनवरी से मैंने शुरुआत हो गई थी। जनवरी से मैं अपनी रिसेंटली, उससे पहले मैं दिसंबर में एक अपने इंटर्नशिप ख़त्म करके आया था कहीं और से। एंड जनवरी में मैं आई थिंक काफ़ी, मतलब मैं सिर्फ अपनी जर्नी शेयर करने के हिसाब से बता रहा हूँ ये। अम, मैं, हाँ, इंटर्नशिप ख़त्म करके आया था एंड मैं उस टाइम पे ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था कि हाँ मेरे को तो मिल जाएगा। तो एक चीज़ वो थी मेरे में, और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं जो जॉब चाहता था और मैं जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे का डिफरेंस था। लाइक एक्सपीरियंस वर्सेस जो मैं काम कर रहा था, लाइक जो मेरे को जॉब चाहिए था, वो अलाइनमेंट में नहीं थे। तो होता क्या था कि मेरे को कभी अपने आप पे वो बिलीफ नहीं हुआ कि मैं इस काम के लिए काबिल हूँ कि नहीं हूँ। जैसे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हूँ एंड मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जॉब चाहिए थी, इंटर्नशिप चाहिए थी। तो मैं जानता था मेरे को जॉब मिलेगा तो मैं कर लूँगा, पर मेरा ये हिसाब था कि मैंने कहा कि हाँ जॉब मिल जाएगा तो मैं कर लूँगा। तो एक मेरा बिलीफ कहीं पे कच्चा था अपने आप में। मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए मैम, काफ़ी, मतलब बहुत जगह से रिजेक्शन भी आया। धीरे धीरे करके जो ईगो थी वो बैठने लगी कि हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। वो चीज़ समझ में आई, थोड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड आखिर में हाउ एवरीथिंग वर्कड आउट, एंड जो डिफाइनिंग लाइन कहूँगा ना मैं, मेरे लिए क्या थी कि मैंने ना अपने आप ही एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का यूट्यूब से प्रोजेक्ट उठाना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे बहुत लेट हो चुका था, मतलब कोई लिटरली, अब आज 20 जून है ना, मेरे यहाँ पे 20 जून है आज। किस सुने आप? अ, हाँ, अच्छा। 20 जून है। तो लिटरली 12 जून को, 12 जून तक वो अप्लाई कर सकते थे। 12 जून तक लास्ट डेट होती है आपको जॉब शुरू करने की। और मैं ऑलरेडी जून के पहले हफ्ते में कुछ था, मैंने कहा यार अब उम्मीद तो चल ही गई है, मतलब अब मेरे को आई डोंट नो व्हाट विल हैपन उस टाइम तक। मैंने कहा ठीक है यार, नहीं मिला नहीं मिला, सीखते हैं इससे कुछ, आगे बढ़ते हैं, लेट गो कर दिया। एंड अपने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा अपना स्किल तो बढ़ा लूँ ना मैं, वही, आई थिंक वही काम आ जाए मेरे, कुछ ना कुछ तो सीख जाऊँ, जो मेरे को बनना है वो तो करूँ मैं। तो जब मैंने वो एक्शन लिया ना उस चीज़ में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उसने मेरे अंदर एक बिलीफ क्रिएट कर दिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये चीज़। और मैं मानोगे नहीं, आखिर में ऐसी एकदम से एक कंपनी आई। मैंने मैनिफेस्ट, मैंने लिखा हुआ था मेरे को कैसी कंपनी चाहिए, कैसी टीम में काम करना है, अ, कैसे लोग चाहिए, कैसा वर्क कल्चर होना चाहिए, मेरे को कितनी छुट्टियां चाहिए, कितनी पे चाहिए, और कितना रिलैक्स उसमें चाहिए, मेरे को सब लिखा हुआ था। और विजुलाइज विजुलाइजेशन बाद में आता, पहले ये कंप्लीट करता हूँ मैं। तो हाँ, वो बिलीफ सिस्टम जब मैंने
मैंने कहा लेट गो कर दिया, मैंने कहा आउटकम के बारे में नहीं सोचा, एंड सिर्फ कर्म किया। उसने आई थिंक बहुत चीज़ें बदली। प्लस इससे मेरे को ना एक महाभारत का एक वो आता है, इसमें ना कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने कर्म पे ध्यान दो, फल अपने आप देखा जाएगा। तो आई थिंक मैम मेरे लिए करेक्ट ये। करो इस लाइन को, करेक्ट हाँ करो। जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे को ओवरऑल राय था, मैं चाहता वर्ड टू वर्ड ये नहीं होगा, बट हाँ। नहीं नहीं, वर्ड टू वर्ड नहीं। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ पे कृष्ण ये नहीं कह रहे कि तुम अपने फल के बारे में सोचो नहीं। वो ये बोल रहे हैं कि जब आप कर्म कर रहे हो तो इतना बिलीव, आप ही सोचो वो काम हो चुका है। कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाह रहे थे क्योंकि पूरी भगवत गीता पहेली में छुपी है। भगवत गीता सब नहीं समझ सकते, सब नहीं पढ़ सकते, सब नहीं जान पाएंगे इसको, ये क्या कहना चाह रहा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देंगे लोग, ये वो कुछ भी, लेकिन नहीं। और शब्दों, जबकि हम क्या बोलते हैं कि हमें शब्द, अब यहाँ बोले कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ पर अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द देते तो हमें शब्द अच्छा नहीं चुना गया, चिंता मत करो। लेकिन यही है ना कि अगर सबको वो ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा अच्छे और बुरे को भी, तो उसका यूज गलत भी लोग कर देंगे। तो क्योंकि हम्म। तुम स्पिरिचुअल में हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब भी तुम्हारी लाइफ में कुछ भी आए तो कर्म करो और ये सोचो थैंक यू, ये काम हो चुका है। कृष्ण अर्जुन को यही बताना चाहते हैं कि इतना विश्वास हो अपने काम पर कि वो चीज हो चुकी है, और जहां आपको विश्वास हो गया तो किस चीज की चिंता, वो तो मिल चुका है। जब मुझे ये हम्म। पता चलेगा मुझे iPhone 14 मिल चुका है, मैं चिंता रहूंगी नहीं, मैंने अपना काम किया है, मैंने इसके लिए काम किया, मैंने पैसे जोड़ लिए, जो भी चीजें करनी थी मैंने कर लिया। अब उसको वो सोचे उसको कैसे देना है, वो अपना काम वो हम्म। करे, मेरे को तो एंजॉय करना क्योंकि वो चीज मुझे मिल चुकी है। और यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ ना, पूरी दुनिया में 99.9% लोग नहीं जान रहे कि इस लाइन का मतलब क्या है। और क्योंकि कृष्ण चाहते भी नहीं कि सब जाने, क्योंकि वही बोला ना कि आग है घर जला दोगे, आग है खाना बना लोगे, और घर जलाने वाले बहुत हैं, ठीक है, खाना बना के यूज करने वाले थोड़े से वो है, तो इसलिए ठीक है। तो अब क्योंकि अभी तुम्हें पता है तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, शायद तुम किसी को अच्छे से बता सको। सॉरी, मैं तुम्हारे हम्म। इंटरव्यू में थोड़ा मैंने खुद को फोकस ले लिया, आई एम सो नहीं सॉरी फॉर। नहीं, आई थिंक मैम बिल्कुल सही चीज़ पॉइंट आउट करी, एंड आई थिंक मैं भी हाँ, मेरा थोड़ा सा दूसरी साइड पे कह रहा था, बट आई थिंक मैं इसी चीज़ पे पॉइंट आने की कोशिश कर रहा था कि मैंने ना आउटकम के बारे में नहीं सोचा जब मैं काम कर रहा था, जब वो सीख रहा था, तब मेरा यही था कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ मैं उस चीज़ पे एक्शन जो था ना, मैं उस पे बहुत फोकस कर रहा था। हम्म एंड बट हाँ, मैं समझ गया कि एक्शन ऐसे लो कि हाँ बस वो हो गया हुआ है, हम्म वो समझ गया मैं। मेरी जर्नी में मैं, मतलब मैंने कहा कि देखी जाएगी, बट वो एक्शन पे मैंने फोकस किया, एंड आई थिंक वो मेरे पर्सपेक्टिव से लाइक, बट आई थिंक आई डू अंडरस्टैंड कि जो आप कह रहे हो might have manifested through that only, I एंड think। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर तुमने ये क्या विजुअलाइजेशन में क्या करते थे? अच्छा, कुछ अफर्मेशन करते थे? अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन काफ़ी करता था मैं अपनी जॉब के लिए ना। ओके। मतलब मेरे को जॉब पूरा मैं स्क्रिप्ट लिखी थी कि स्क्रिप्ट नहीं, आई थिंक वो एक स्टोरी बनाई थी दिमाग में कि ये ऐसे होगा, यहाँ पे ये करूँगा, मैं ये करूँगा, ऐसे घूम रहा हूँगा टाइप। एक चीज़ जो मैंने थोड़ी डिफरेंट करी थी कि मैंने ये सोचा था कि जो पैसे आएंगे उस जॉब से, उसका मैं क्या क्या करूँगा।
वाह। उस पैसे से जो जो मेरी इच्छाएं हैं, मतलब जॉब, पैसा तो पैसा होता है, बट वो जॉब का जो लाइक बाय प्रोडक्ट है उस पैसे का, उस पैसे को मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूँगा। मैंने वो सोचा था कि अपनी गाड़ी वाड़ी रेंट करके कहीं घूमने वूमने यहाँ पे जाऊँगा, ऐसे आसपास घूमूंगा टाइप। तो मैं वो सब सोचता था कि हाँ, मैं ऐसे गाड़ी ले लिया मैंने अपनी, घूमने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, बहुत सनी वेदर है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी में ऐसे घूमते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए। या फिर आसपास की और भी छोटी मोटी जो चीज़ें मैंने सोची थी कि एक आधे कोई ऐप गैजेट वगैरह लेना था, उसको सोच सोच के खुश हुआ कि हाँ, वो पैसे आएंगे उससे मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये चीज़ें सोची। आ, हाँ, और आई थिंक अभी जहाँ पे काम कर रहा हूँ मैम, एग्जैक्टली वही है जो मेरे को चाहिए था। जैसी टीम चाहिए थी, जैसे लोग चाहिए थे, जैसे आप छुट्टियां चाहिए थी, बिल्कुल वही है। कितनी छुट्टियां चाहिए तुझे अंगद? मैम हर हफ्ते में मेरे को, हर 2 हफ्तों में एक छुट्टी मिल जाती है मेरे को ऐसे ही। अच्छा, ओके। एंड संडे वीकेंड नहीं आता? नहीं नहीं, वीकेंड भी होता है। तो बस और एक्स्ट्रा। साथ में हाँ, वो ऐसा कहीं नहीं होता। यहाँ पे इनका कंपनी का कल्चर है ऐसा कि हर 2 हफ्तों में एक छुट्टी ले लो तुम। मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा काम उससे पहले भी करना होता है, बट जैसे आपका 8 घंटे का दिन नहीं होगा, 8.5 घंटे का दिन होगा। बट वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि उस कहते हैं कि चलो आप, हाँ, अब 2 हफ्ते में से एक दिन और मैंडेटरी है छुट्टी लेना, मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के, और पेड लीव है। हाँ, अरे वाह, क्या हाँ। बात है अंगद। तो वही है कि हाँ, मतलब वही जो चाहिए था, हम्म, वही है, मतलब सब मैं कुछ मिल जितना। गया। एंड तेरी हाँ। बहन से रिलेशन कैसा है अभी? हाँ जी। तेरी सिस्टर से तेरा रिश्ता कैसा है अभी? मेरा अच्छा ही रिलेशन है उसके साथ। प्यारा है? और दोस्तों से? एंड तेरा खुद से कैसा रिश्ता है? अच्छा, छोड़ जाने दुनिया को। खुद से कभी ऊपर कभी नीचे, दिन बाय दिन बेटर। थैंक सेल्फ लव जैसे जैसे और ज्यादा अरे वैसे। ठीक है। ओके। एंड थैंक यू, थैंक यू सो मच, मैं इंटरव्यू दिया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इतना अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला तुमने, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू। कुछ ठीक है। बोलना चाहोगे किसी को और लोगों को जो जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं पर है, स्टक है, तो कुछ एडवाइस करना चाहोगे? कर्म। ओके। कर्म। स्टक रहना, लोगों से क्वेश्चन पूछना कैसे करूं, या सोचते रहना कि क्या करना है, वो स्टक रखता है। कर्म करने से चीजें बदलती हैं। तुम क्या तो सही हो गए या गलत हो गए, लेकिन स्टक नहीं रहोगे, मतलब वो इस लूप में नहीं रहोगे कि अच्छा क्या करना है क्या नहीं करना। कर्म करना है। थैंक यू। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब कर्म करें, फल तो सबको मिल ही चुका है ना। विश्वास के साथ कर्म करो कि वो आपको मिल चुका है, और एक्शन हम्म। लेना है। एक्शन कैसे लेना है तो क्लास में आके बता दूंगी। हम्म। ठीक है। ओके, क्योंकि एक्शन जाके हाथ पैर मारना ही एक्शन नहीं होता, एक्शन बहुत कुछ होता है। विजुअलाइजेशन करे वो भी एक्शन है, अफर्म करे वो भी एक्शन है, सो जा रहे हो वो भी एक्शन है। लेकिन जरूरत कहाँ पे कौन से एक्शन की है, वो मैटर करता है। और हम्म। अगर आप खुद से कनेक्ट होगे तो ऑटोमेटिक, क्योंकि आपके अंदर खुद ही कोई है जो आपको आंसर देता है। बट समटाइम क्या होता है कि हमें, जैसे अर्जुन को कृष्ण की जरूरत थी, ठीक है, उनके जैसे क्या बोलते हैं, कौरवों के पास उनकी सेना थी, बट क्या बोलते हैं ना, कोई उनको गाइड करने वाला सही से नहीं था, जबकि नारायणी सेना थी कौरवों के पास। और पांडवों के पास सिर्फ कृष्ण थे। तो ये डिफरेंस हो जाता है कि आपको गाइडेंस कहाँ से मिल रही है। आपके पावर पास तो पावर बहुत है, बहुत है,
बट आपको पता ही नहीं उसको डायरेक्शन कहाँ देनी है, क्या करना है। तो फिर वो पावर धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है। और ये जब एक कोई भी आपकी लाइफ में, वो गुरु कोई भी हो सकता, छोटा बच्चा भी हो सकता, कोई भी हो सकता है, XYZ, ठीक है, वो आपको बता देता है कि हाँ। और हाँ, चूज करो, एक चीज हमेशा याद रखना, जो आपका गुरु होगा, मैं मतलब इस कारण आपको हमेशा ना ज्यादा देने की कोशिश करेगा। नो मैटर, वो टाइम नहीं देखेगा, वो मनी नहीं देखेगा, उसका मोटिव रहेगा कि उसकी लाइफ बदले, वो हमेशा ज्यादा देने की कोशिश करे। और जहां पे कोई ज्यादा दे रहा हो ना, वहां से जाके ले लो। और वही समझना सही, जो मैंने समझा वही सही मायने में गुरु होता है, जो आपको ज्यादा दे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है अंगद, एक